नमस्कार दोस्तों, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। और आप सभी दोस्तों को उम्मीद करती हूँ कि मेरा चैनल और मेरे वीडियोस समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग माई वीडियोज रेगुलर। आज अपन बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और इस रिलेशन का नेचर क्या है, कैसे ये आगे बढ़ता है, किस तरीके से इसमें किस आपस का इंटरकनेक्टिविटी कह लो, या किस तरह से ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्या इनका प्रकृति होती है, इसी बात को आज अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे क्लास का आज का टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद रिलेशन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक व्यावसायिक संगठन का एक व्यावसायिक वातावरण के साथ जो संबंध है उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। जरा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने पहली ही बात ये लिख दी है, इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का ये इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अभिन्न, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, डिस्पेंस नहीं कर सकते। व्यवसाय को आप वातावरण से अलग कर ही नहीं सकते। अगर व्यवसाय करना है, यू हैव टू स्टडी द एनवायरनमेंट एंड यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो इसे आप, क्योंकि अगर वातावरण ही नहीं होगा तो व्यवसाय का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। जस्ट इमेजिन कि अगर सोसाइटी ना हो, जस्ट इमेजिन कि लॉ ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, अगर लोग ना हो, नीड ना हो, मार्केट ना हो, बैंकिंग ना हो, एम्प्लॉइज ना हो, कॉम्पिटिटर्स ना हो, मार्केट ना हो, सब्स्टिट्यूट्स ना हो, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ना हो, वेराइटी ऑफ सर्विसेज ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, तो हाउ कैन यू इमेजिन अ बिजनेस? वी कैन नॉट डू द बिजनेस। दैट्स वाई इट इज सेइंग कि अगर हमें नेचर समझना है तो हमें ये बात जरूरी रूप से समझ लेनी चाहिए कि ये इंडिस्पेंसिबल है। किसी भी व्यवसाय का ये इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, इसे आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायनामिक एनवायरनमेंट, ये कह रहे हैं गतिशील वातावरण होता है। हमारा जो वातावरण है वो ऑलवेज चेंजेबल है, ऑलवेज मूवेबल है। हर समय हर पल चीजों में बदलाव हो रहा है, कुछ भी चीज स्थिर नहीं है, और जो चीज स्थिर नहीं होती उसी को गतिशील कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनामिक। तो एनवायरनमेंट हमारा हमेशा डायनामिक है, और डायनामिक क्योंकि चीजें बदल रही हैं, क्योंकि चीजें डायनामिक मोड पे हैं, तो ये यकीन मान लेना बिजनेस के साथ में भी ये डायनामिज्म चलता रहता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, और एनवायरनमेंट अगर बदल रहा है तो बिजनेस को बदलना पड़ता है। प्रेजेंटली व्हाट वी आर फेसिंग, जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसमें हमने अपने आप को बदला है। रिसेंटली आपने देखा होगा मैरिजेस के जो सेरेमनीज हुए हैं उसमें जो गवर्नमेंट नॉर्म्स थे, या सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो हमारा सर्वाइवल परसेंटेज है उसको हाई करने की कोशिश करते हुए, इन्फेक्शन रेट को कम करने में अपना सहयोग देने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, ये सारी चीज़ों ने हमारे इस बदलाव में, व्यवसाय करने के तरीकों में भी बदलाव ले आया है। आपको पता चल गया होगा कि आज जो धूमधाम से शादियां हुआ करती थी, आज वो लिमिटेड मेंबर्स के साथ में शादियां हो रही हैं। बजट आप चाहे जो रखो, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ अटेंडीज आपको सरकार के हिसाब से रखने पड़ रहे हैं। मैं हो सकता है 1000 लोगों को बुला सकता था, लेकिन सरकार ने कोई लिमिट अगर फिक्स कर दी है तो आई हैव टू ओनली फॉलो, अदरवाइज आई विल पे पेनल्टी। ये है। अदरवाइज आप एक बार बताइए, मेरा अगर सोशल रिलेशन या मेरा सोशल नेटवर्किंग 1000-2000 आदमियों का है, तो मैं मेरे घर के फंक्शन में मैं क्यों ना बुलाऊं, और किसी और को इसका ऑब्जेक्शन क्यों हो। पर आज है, क्यों? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इज द मतलब चैलेंज है। आज यही इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस। तो अगर आप सोशल डिस्टेंस को खत्म करते हो, कम करते हो, और बहुत सारे लोगों को एक साथ गैदर कर देते हो, तो दैट मीन्स दिस इज द ऑफेंस। तो सरकार आप पे पेनल्टी लगा रही है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि डायनामिक एनवायरनमेंट है, हर समय बदल रहा है, और हर चीज बदल रही है, और हर चीज जो बदल रही है उसके हिसाब से हमें बदलना पड़ रहा है।
तो आज हमारे बिजनेस करने के ट्रेंड्स में, हमारे तरीकों में बदलाव आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ये कह रहा है एक व्यावसायिक वातावरण और एक व्यावसायिक संगठन, दोनों ही मामलों में वातावरण जो है इसे हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। व्यवसाय के अंदर की चीजें इंटरनल है। इंटरनल में क्या क्या होगा, देखो मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, मशीनरी है, मेथड है, टेक्नोलॉजी है, आपके काम करने का तरीका है, आपका मटेरियल है, आपका सिस्टम है, आपका स्ट्रक्चर है, आपका स्टाफ है, देयर आर सो मेनी फीचर्स। इंटरनल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा, आपकी पॉलिसी किस तरीके की होगी, ये सारी चीजें इंटरनल होती हैं। और इंटरनल कैसे तय करते हो, एज पर द फीचर्स ऑफ एक्सटर्नल। आपके एक्सटर्नल फीचर्स जो है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वो ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है ना, उनके पॉलिटिकल इम्पैक्ट, उनके सोशल इम्पैक्ट, लीगल इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, डेमोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, देयर आर सो मेनी फीचर्स। इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी एक संस्था के वातावरण पर पड़ता है, और संस्था के वातावरण पर जो बाहर के वातावरण का असर आया है, उसके हिसाब से वो अपने पॉलिसी मेकिंग करते हैं, उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, डेवलप करते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि अगर हम रिलेशन की बात समझना चाहते हैं और रिलेशन के हिसाब से उसके नेचर को समझते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है, और दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टिविटी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफिकल एरिया, हर एक घटक का, हर एक व्यावसायिक संगठन का अपना एक इलाका होता है। आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था ये एक रेक्टेंगल है जिसको हमने यूनिवर्स कहा था, और बहुत सारी बिजनेस यूनिट्स हैं उस यूनिवर्स में, और हर यूनिट का अपना एक नेचर होता है, अपना उसका एक एनवायरनमेंट होता है। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि हर एक बिजनेस यूनिट का एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, भौगोलिक क्षेत्र होता है, और उस भौगोलिक क्षेत्र में ही उसे सर्वाइव करना होगा। आज अगर हम जम्मू कश्मीर में जो बिजनेस कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के बिजनेस में और राजस्थान या साउथ इंडिया के बिजनेस में बहुत बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जियोग्राफिकल एरिया अलग अलग है। एक बिल्कुल ठंडे इलाके में है और एक बिल्कुल गर्म इलाके में है, तो इन दोनों इलाकों का उस बिजनेस करने के नेचर पे, उसके ट्रेंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा होगा। तो हमें जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अपनी नीतियां बनानी पड़ती हैं। तो इसका ये मतलब है कि जियोग्राफिकल एरिया वातावरण का हिस्सा हो गया, और वातावरण का असर व्यावसायिक संगठन पर पड़ गया। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सम अप ऑफ वेरियस डायनामिक फैक्टर्स। किसी एक को नहीं आप इसमें काउंट करते, इसमें आप बहुत सारे फीचर्स हैं और उनको कलेक्टिव फॉर्म में, सबक फॉर्म में आप काउंट करते हो। आप केवल राजनीति लेके आगे नहीं बढ़ सकते, आप केवल विधान को समझ के आगे नहीं बढ़ सकते। सामाजिक, तकनीकी, आर्थिक, नैतिक सारी चीजों को आपको समझना होगा। टाइम टाइम पे हर एक की वैल्यू है, हर एक की वैल्यू है, और इसी वैल्यू को कंसीडर करते हुए यू हैव टू कंसीडर ऑल द थिंग्स इन अ कलेक्टिव वे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो अगर हम नेचर की बात कर रहे हैं, तो ये एक कलेक्टिव फॉर्म में एक समअप है, योग है, ये सभी घटकों का ये योग है। आगे बात करते हैं। ऑल द मैटर आर इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टिव है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर आप राजनीति की बात करोगे तो विधान के बिना राजनीति नहीं है, राजनीति के बिना वैधानिक नहीं है। राजनीति में ही जो लोग होते हैं वही तो विधान बनाते हैं, और विधान में जो लोग होते हैं वही तो राजनीति के सहयोग करते हैं। ये सामाजिक है, अगर आर्थिक है, समाज में लोगों का जीवन स्तर उस देश की अर्थव्यवस्था का परिचायक होता है। तो देखिए ना, आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर दोनों एक दूसरे से कनेक्टिव है। अगर मैं आर्थिक को अगर राजनीति से लेके जाती हूँ, तो हमारी राजनीतिक सपोर्ट जिस तरीके का होता है, हमारा लॉ जिस तरह को सपोर्ट कर रहा होता है, हमारी जो रूलिंग पार्टीज होती हैं वो जिस तरह से अप्रोच डेवलप करती है, उसी तरीके से हमारा अर्थव्यवस्था मूव करती है। अरे बात समझ में? तो इसलिए ये इंटरडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आगे की बात करते हैं। एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। जहां भी आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट के रिलेशन की बात करोगे, यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ना केवल इंफॉर्मेशन का बल्कि रिसोर्सेज का भी। और रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जो गॉड गिफ्टेड है, मैन मेड नहीं है।
और इंफॉर्मेशन वो चीजें हैं जो गॉड गिफ्टेड थिंग्स को स्टडी करने के बाद आगे बढ़ने के लिए जिस तरीके के हमारे वातावरण से ली गई सूचनाएं होती हैं और उस सूचनाओं को बेस बना करके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक्सचेंज है, हम लेते भी हैं, हम देते भी हैं, हम समझते भी हैं और हम समझाते भी हैं। गिव एंड टेक का जो म्यूचुअल प्रोसेस है, इसलिए कहा गया दिस इज द एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। आगे बात करते हैं एक्सपेंडेड मार्केट। किसी भी वातावरण का जो अगर आप समझना चाहो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि वातावरण में एग्जिस्ट करता है, तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने उस वातावरण में ही व्यवसाय करना होता है, उसको वही बाजार देखना होता है। तो ये बाजार का एक विस्तृत फॉर्म है। आप बाजार उसके तकनीकी वातावरण को भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको तकनीकी घटक के साथ साथ सामाजिक घटक है उन सबको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक बाजार का विस्तृत रूप होता है, एक्सपेंडेड मार्केट है ये। तो अगर आपको अपने व्यवसायिक संगठन को जिंदा रखना है तो आपको अपने व्यवसायिक वातावरण के को एक बाजार की तरह समझना होगा। इसलिए कहा गया है कि ये एक बहुत बड़ा बाजार है ना। आगे की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गई रूपांतरण, चाहे आप रॉ टू फिनिश गुड्स कह लो, रॉ टू सेमी फिनिश कह लो, सेमी फिनिश टू फिनिश कह लो, चाहे आप ये कह लो कि एक जगह से दूसरी जगह कह लो, चाहे आप मर्जी जैसे कह लो। ना केवल गुड्स बल्कि सर्विसेज का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक डॉक्टर है, वो जब पढ़ाई करता है, उस पढ़ाई से उसे डिग्री मिलती है, डिग्री से वो अपने पेशेंट्स का इलाज करता है, उस नॉलेज को अप्लाई करता है, वो फीस जनरेट करता है, फिर से एक नया कॉलेज खोलेगा, बच्चा पढ़ाई करेगा और वो सारी चीज। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चीजें ट्रांसफॉर्म होती रहती है, रूप बदलती रहती है और आगे से आगे चीजें चलती रहती हैं। तो व्यवसायिक वातावरण और व्यवसायिक संगठन, इन दोनों में एक ट्रांसफॉर्मेशन का नेचर डेवलप होता है। बिना वातावरण के आप व्यवसाय नहीं कर पाओगे और बिना व्यवसाय के वातावरण डेवलप नहीं होता है। नीड सेटिस्फेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, हमारे इस एनवायरनमेंट में जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि का मुख्य आधार है व्यवसाय। आज हमें कोविड-19 में किस तरीके से जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जिस मास्क को हमने कभी कंसीडर नहीं किया था, आज कहा ही जा रहा है वैक्सीन ही है ये हमारा मास्क। अभी वैक्सीन नहीं है तो जब तक वैक्सीन नहीं है, ये मास्क और हमारा सोशल डिस्टेंसिंग या हमारा अपने हेल्थ एंड हाइजीन फैक्टर को कंसीडर करना ही हमारी ये वैक्सीनेशन है। तो आप देखिए ना, इसका ये मतलब हो गया कि ये चीज बता रहा है आज हमारी जरूरत क्या है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें ये सब कुछ करना है। तो व्यवसाय में हर उस जरूरत को पूरा किया जाता है जो एनवायरनमेंट की जरूरत है। तो उस जरूरत का होना और उस जरूरत की सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करना, यही तो व्यवसाय का लक्ष्य है। तो वातावरण में जरूरतें बनती रहेंगी और जरूरतों के हिसाब से संतुष्टि एक व्यवसाय करता रहेगा। तो हो गई ना इंटरकनेक्टिविटी। अगर जरूरत नहीं तो संतुष्टि करने का कोई मतलब ही नहीं है और जरूरत भी नहीं थी, तो जरूरत ही व्यवसाय करने की जरूरत को पैदा करती है। क्लियर? तो आगे बात करते हैं चैलेंजेस और हर्डल्स। देयर आर सो मैनी चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां हैं। आए दिन, आए पल, आए समय, हर दिन हर नया पल नई चुनौती लेके आता है। और किस तरह से एक व्यवसाय इन चुनौतियों का सामना करता है, उन आई मुश्किलों को ओवरकम करता है, उनका समाधान ढूंढता है, नए नए उपाय करता है और उनसे बाहर आता है। आज कोविड-19 की सिचुएशन भी हम टाल ही देंगे, हम कहीं ना कहीं उससे बाहर आ ही जाएंगे। बस डिपेंड करता है हम कितना कम से कम नुकसान कर पाए। कम से कम नुकसान करते हुए हम उन मुश्किलों को, उन चुनौतियों को सामना करें और उसमें से बाहर अपने आप को और अपने समाज को लेकर आ पाए। यही हमारी चुनौती है, यही हमारा सहयोग है हमारे समाज के प्रति। तो ये कहते हैं समाज, व्यवसाय और सामाजिक वातावरण दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो चैलेंजेस और हर्डल्स का सामना करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑन एनवायरनमेंट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अभी तक हम कह रहे हैं हमारा एक बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। आपको नहीं लगता है कि क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट है तो ना केवल वातावरण से बिजनेस प्रभावित होता है बल्कि बिजनेस से भी तो वातावरण प्रभावित हो रहा है। अगर बिजनेस नहीं होता तो हमारे वातावरण में शायद वो सारी चीजें हम अवेल ही नहीं कर पाते जिनको हम आज इजीली अवेल कर पा रहे हैं। ये बिजनेस ही था जिसने हमें नित्य नए प्रयोग, नित्य नई सेवाएं, नित्य नई वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं और हमारा वातावरण बदलने लगा है। ये बिजनेस ही है जिसने कच्चा खाना, जो लोग कच्चा मांस खाया करते थे, जब अग्नि का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, तो इसने हमारे सामाजिक जीवन परिवेश को ही बदल डाला।
ये बिजनेस ही था जिसने वातावरण में बहुत सारे बदलाव कर दिए। आज टेक्नोलॉजी की वजह से देयर आर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड मशीनरी आर इजीली अवेलेबल टू अवेल द लाइफ वेरी इजी, राइट। तो ये बिजनेस का असर है वातावरण पर। तो हम जब अगर बात करते हैं कि वातावरण की वजह से बिजनेस अपने आप में बदलाव करता है, तो ये भी कहना कहीं गलत नहीं है कि बिजनेस की वजह से वातावरण में बदलाव होता है। सिर्फ इतना कह सकते हैं कम परसेंटेज पे होता है। वातावरण का असर व्यवसाय पर ज्यादा परसेंटेज पे होता है, लेकिन एक व्यवसाय क्योंकि एक सिंगल यूनिट होता है, उसका वातावरण पर असर बहुत नगण्य मगर छोटा, लेकिन होता तो है, कंसिडरेबल तो है, ठीक है। तो हम इसे छोड़ तो नहीं सकते कि छोटा प्रभाव है इसलिए हम छोड़ जाएं, नहीं, होता तो है। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सिर्फ अंतर यह है कि वातावरण ज्यादा प्रभावित करता है। चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज, बदलाव के अनुसार बदलाव होता है। बिल्कुल सामने जाहिर है, हर चीज क्योंकि बदल रही है और उस बदलाव की वजह से हम अपने आप में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने वर्किंग स्टाइल में सब चीज बदल रहे हैं। आज लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, सब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। क्यों? बदलाव ही ऐसा हो गया है, तो हमें बदलना पड़ा है। आप देखिए, जिन लोगों को कभी ऑनलाइन क्लास का सोचा नहीं था, वो लोग आज आराम से पीपीटी बना रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं और वो ऑनलाइन बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं। और एक उदाहरण तो मैं आपके सामने क्लियर बैठी हूँ। पहले भी चैनल पे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान मुझे एक मोटिवेशन था कि मेरे बच्चों को मुझे कैसे भी पढ़ाना है, तो मैंने ये जरिया ढूंढ लिया। तो ये बदलाव के अनुसार किया गया, मेरे अपने आप में बदलाव था। बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज अपन ने ये समझ लिया है कि किस तरह से व्यावसायिक संगठन और व्यावसायिक वातावरण के जो संबंध है उसकी प्रकृति क्या है। इस प्रकृति को मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये क्लास, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आप आगे भी शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे मेल आईडी पर करें कमेंट तो मैं आपको अपने इनबॉक्स में भी डाल दूंगी। आपका कमेंट का मुझे हमेशा वेलकम रहेगा। सब्सक्राइब हमेशा करें। थैंक यू सो मच।